अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ताबूत सकीना क्या है और इस वक्त कहाँ मौजूद है। क्या यहूदी ताबूत सकीना को पा सकेंगे और क्या यहूदियों को लगता है कि ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है, तभी यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने में लगे हुए हैं। तो आखिर ताबूत सकीना है क्या जिसको यहूदी पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। क्या ये ऐसा करिश्माना ताबूत है जिसको हासिल करने वाला दुनिया फतह कर सकता है? तो जी हाँ, ये ऐसा करिश्माना ताबूत है जिसको हासिल करने वाला दुनिया फतह कर सकता है। और ये ऐसा ताबूत है जिस पर तीनों मज़ाहिब का अकीदा है, यहूदी, मुसलमान और ईसाई। तो ऐसा क्या है इस ताबूत में, जान सकेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं कि ताबूत सकीना क्या है। तो ताबूत सकीना ऐसा मुआजिज़ाना और करिश्माना संदूक है जिसमें मोमिनों के लिए सुकून, इत्मीनान और अल्लाह की रहमत व बरकत है, जिसे इंग्लिश में आर्क ऑफ द कन्वीनियंट कहते हैं। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीशीन की मिरास रही, जिसकी वजह से इसकी अजमत व हुर्मत बहुत ज्यादा है। ताबूत सकीना को मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। इस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात, मसलन असा, अलवाह और इसमें मनसलवा भी रखा गया था जो बनी इस्राइल की कौम पर उतरा था। इस संदूक की इतनी अहमियत थी कि इसकी हिफाजत के लिए हमेशा फौज का एक दस्ता मौजूद रहता था। नेसी बनी इस्राइल के नजदीक फतह और बरकत की अलामत थी। इसको जंगों के दौरान लश्कर से आगे रखा जाता था और ये समझा जाता था कि इस ताबूत की वजह से जीत हमेशा बनी इस्राइल की होगी। जब बनी इस्राइल अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करने लगे और खुल्लम खुल्ला वो काम करने लगे जिनसे अल्लाह ने इन्हें मना किया था, तो ये ताबूत इनसे एक जंग के दौरान खो गया और इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये ताबूत हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के जमाने में वापस मिल गया। तो कुरान पाक में इरशाद है, सूरह बकरा आयत नंबर 284, इन लोगों से इनके नबी ने कहा कि तालूत के बादशाह होने की अलामत ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन कल्ब का सामान है और वो कुछ अशिया भी है जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम छोड़ गए थे। इसको फरिश्ते उठा कर लाएंगे और बिला शोबा इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। और यही ताबूत जब तक मुश्रिकीन के पास रहा तब तक इसकी वजह से इन पर मुश्किलात नाजिल होती रही और आखिरकार तंग आकर इन्होंने इसे एक बैलगाड़ी पर रखकर अपने इलाके से बाहर निकाल दिया और फरिश्तों ने इस बैलगाड़ी को वापस बनी इस्राइल तक पहुंचा दिया। और गालिबन इसी बात की तरफ कुरान पाक में भी इरशाद है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन इस मकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन यह आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ओहदे अहद में मुकम्मल हुआ और इसको हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस घर के तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया और बाबल के बादशाह ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और आग लगा दी। वो यहाँ से माल गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला और कोई नहीं जानता कि ताबूत सकीना कहाँ है। ये दावा किया जाता है कि ये एथोपिया में है और ये भी दावा किया जाता है कि ये तुर्की के गार में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो
اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے کو بھی اس